गिरीश, हमने देखा कल किस प्रकार से व्यास और अंबिका का पहला मिलन ये एक पूरी तरह से सक्सेसफुल एक्टिविटी नहीं रहा। व्यासदेव ने कहा कि उस बच्चे को 10,000 हाथियों का बल होगा, वेदों में पारंगत होगा, लेकिन क्योंकि उसकी माँ ने गलती की, अपनी आंखें बंद करी, इसलिए बालक पूरी तरह अंध उत्पन्न होगा और जब उसे अपने विवेक का उपयोग करना होगा तब भी वो अंधा ही रहेगा। सत्यवती बहुत शौक, सत्यवती को समझ में ना आए क्या करे। एक राजा तो है लेकिन अंधा, एक राजा अंधा कैसे हो सकता है, या एक अंधा व्यक्ति राजा कैसे बन सकता है। सत्यवती खुद को कोसने लगी। सत्यवती ने कहा, हे पुत्र, ये कैसे होगा, ये तो अब सब सही नहीं हो रहा है। आपके आने से भी हमारी इच्छाएं या कुरुवंश की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो व्यासदेव ने कहा कि ये माते, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि अंबिका और अंबालिका दोनों को 1 साल का व्रत करना चाहिए तपस्या का, और उसके बाद मैं आऊँगा। अगर आप मान लेती तो 1 साल के बाद मैं बहुत अच्छे से सज धज के सारे गहनों से लदा हुआ आता, जिससे वो मेरे आलिंगन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहती। लेकिन क्योंकि आप मेरे इस कंडीशन को माने नहीं, तो मैंने अपनी कंडीशन रखी कि अरे अगर जब तक एक स्त्री किसी पुरुष को अच्छे से सेवा करके अच्छे समर्पित भाव में स्वीकार नहीं करेगी, वो उससे अच्छा पुत्र कैसे प्राप्त करेगी। तो सत्यवती अपने हृदय से फिर से भीष्म को कहती है कि भीष्म, प्लीज थिंक इट ओवर वंस अगेन। ये सब सही नहीं चल रहा है, पर आपद धर्म में इन इमरजेंसी यू नीड टू एक्ट इन सर्टेन वेज विच may be contrary to sometimes the accepted norms of whatever is right and wrong। लेकिन आपद धर्म, जैसे कोई आप पर अटैक करता रहे तो ये आपत्ति है, आपद धर्म है। आपको अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को मारना ही होगा। तो आप कोई हत्यारे नहीं हैं, लेकिन आपद धर्म में आपको अहिंसा का मार्ग छोड़ना होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से सत्यवती कहती है कि प्लीज थिंक इट ओवर। लेकिन भीष्म पितामह, या भीष्म उस समय पितामह नहीं थे, वो भीष्म कहते हैं कि मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ सकता। पर हे माते, हम कुछ भी करें, क्या हम भाग्य से अपने आप को परावृत्त कर सकते हैं। देखिए ना, क्या ये भाग्य नहीं है कि शंतनु महाराज के 2 पुत्र होते हुए भी चित्रांगद, जो कि गंधर्वों के राजा चित्रांगद से मारे गए, अब इसके बारे में कोई क्या कर सकता है। विचित्र वीर्य, केवल 7 वर्ष राज्य पर, राजगद्दी पर होने पर भी एक पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाए। सो कैन दिस नॉट बी डेस्टिनी। और क्या हम अपने कार्यों से, और क्या हम केवल अपने स्टॉपगैप सॉल्यूशन से जो भाग्य या विधि चाहती है उसे बदल सकते हैं। अगर हस्तिनापुर को आगे आने वाला वंशज मिलना ही है तो वो विचित्र वीरियों की पत्नियों के माध्यम से ही मिलेगा और व्यासदेव के माध्यम से ही करेगा। आप कृपया व्यासदेव को फिर से एक बार हुई। उस समय अंबिका गर्भवती थी। लगभग 1-1.5 महीने के बाद सत्यवती ने फिर से व्यासदेव को कहा। इस बार सत्यवती मेड इट वेरी क्लियर कि वो अंबालिका को बताए कि whom to expect। अंबिका की तरह न हो कि she is expecting भीष्म and in enters व्यासदेव। तो व्यासदेव का पूरा वृत्तांत बताएगा, वो कैसे दिखेंगे, क्या होंगे, सब मेंटली अंबालिका वॉज रेडी। लेकिन जब वो समय आया, जब व्यासदेव एक्चुअली रूम में गए, अंबालिका seeing व्यासदेव, she kept her eyes open, उन्होंने अपनी आंखें खोली रखी, लेकिन वो शरीर से एकदम से पीली हो गई, उनका शरीर एकदम स्तब्ध हो गया। She was frightened to the core। व्यासदेव अपना कार्य किए और अंबालिका के गर्भ में अपना वीर्य डाल करके
जब बाहर आ रहे थे, सत्यवती बाहर ही थी। सत्यवती ने पूछा, पुत्र क्या एक अच्छे पुत्र का जन्म होगा? तो व्यासदेव जी ने मैटर ऑफ फैक्ट कहा कि ये जो पुत्र होगा वो सारे शुभ शकुन से युक्त होगा, पारंगत भी होगा, शक्तिशाली भी होगा। लेकिन क्योंकि वो अपनी माँ के फॉन्ट की वजह से, उनकी माँ डर गई और उनका शरीर पूरी तरह से सफ़ेद हो गया, इसीलिए ये जो बालक है वो भी स्लाइटली पीले, बहुत हल्के पीले रंग का होगा। क्योंकि पीले रंग का होगा इसलिए इसका नाम पंडु होगा। सत्यवती फिर से समझ नहीं पाए कि ये जन्म क्या रहा। उन्होंने व्यासदेव को कहा, आई स्टिल रिक्वेस्ट यू गेट वन मोर सन विथ अंबिका अगेन। अंबिका को फिर से सत्यवती ने बनाया कि अरे आप व्यासदेव के आलिंगन स्वीकार कीजिए। अंबिका ने सत्यवती से कहा हाँ, लेकिन जब एक्चुअल समय आया, अंबिका ने अपनी बहुत ही विश्वस्त सेविका दासी को अपने बेड़ी चंबन में अपने ही कपड़ों और हीरो के साथ में और जवाहरातों के साथ में बिठा दिया। और जब व्यासदेव आए तो उस दासी ने व्यासदेव के पैर छुए, नमस्कार किया, उन्हें अच्छे से खिलाया पिलाया, उनकी सेवा की, उनको कुशल क्षेम पूछा और उसके बाद में उनसे धीरे थी उसकी कृति। जब वापस सत्यवती सामने आई बेड चप्पर के बाहर, तब व्यासदेव जी ने कहा कि क्योंकि आपकी पुत्रवधू ने आपके साथ मेरे साथ शरीक किया, उसे होना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी दासी को रखा और दासी मेरा बहुत अच्छे से आदरातिथ्य किया। इसीलिए ये जो बालक पैदा होगा वो सभी अच्छे गुणों से व्याप्त होगा और इस कुरु वंश के एक तरीके से उद्धार का कारण बनेगा। इसके बाद व्यासदेव कहने लगे, ये माते, मैं निश्चित रूप से आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन और संतान उत्पत्ति नहीं करूंगा। ऐसे कह लगे व्यासदेव अंदर ना सुनी। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा।